लेकिन आप लोग नीचे क्यों आ गए? मैं खुद ऊपर आने वाला था। मुन्ना को होश आया? नहीं राजबन्ना, मुन्ना वैसा ये जैसा था। पता नहीं लल्ला ने सच में देखा है, उसे भ्रम हो गया है। तो बच्चा ही ना। मुझे टुकु की बात पर यकीन करने का मन कर रहा है नैतिक, और वो झूठ भी क्यों बोलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखा ना आपने कैसी हो गई हूँ, बिना मतलब के बेचारे बच्चे को डांट दिया मैंने। मुझे लग रहा है वो सच कह रहा था। सच में आपका हाथ हिला होगा नैतिक, सच में हिला होगा। कब तक दूर रहते आप हमसे? आपका भी तो मन कर रहा होगा ना हमारे पास वापस आने का। इतने बरसों से हम अपने दिल की बात आपसे कह रहे हैं, आपका भी तो मन करता होगा जवाब देने का उन बातों का। और आप जवाब देंगे, मुझे पूरा यकीन है नैतिक, मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। बहू, आइए डॉक्टर साहब, आइए प्लीज देखिए। क्या लगता है डॉक्टर साहब? हो सकता है बच्चे ने जो कहा है गलत नहीं कहा है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी हालत में पेशेंट अचानक कुछ हरकतें करता है और वो हरकत दोबारा होगी जरूरी नहीं। ये एक तरह का रिफ्लेक्शन मूवमेंट हो सकता है, मतलब कि किसी चीज की प्रतिक्रिया, और वो दोबारा ना भी हो। लेकिन हो भी तो सकता है ना डॉक्टर। कुछ कहना मुश्किल है। फिर ना वहां पर एक व्याध आया। व्याध मतलब क्या होता है दादाजी? व्याध मतलब शिकारी जो चिड़िया का शिकार करता है। और चिड़िया का शिकार क्यों करता है? क्योंकि वो निर्धन होता है। निर्धन मतलब क्या होता है दादाजी? निर्धन मतलब गरीब। वो गरीब क्यों होते हैं? अरे कन्या बेटा, कितने सवाल पूछोगी? हाँ, पापा आ गए। बैठो 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 बैठो। बाबूजी, इसे कहानी सुनाना आसान काम नहीं है। पापा मेरे लिए क्या लाए हैं? बताता हूँ पहले ये बताओ बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाबूजी, माँ कहाँ है? बेटा वो नहाने गई। बाबूजी, इस वक्त अभी मौसम बदल रहा है और इस वक्त नहाने से ठंड लग सकती है। माँ को तो कितनी जल्दी जुकाम हो जाता है। बेटा, आज से वो एक नया जॉब शुरू कर रही है, बस इसलिए। बाबूजी, जब तक ये जाप चलेगा माँ हर रोज शाम को नहाएंगी। बाबूजी, आप ही बताइए, क्या ये ठीक बात है? शौर्य, बेटा हम तुम्हारी चिंता को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन तुम भी अपनी माँ को समझने की कोशिश करो। जमाईसा को ठीक होते हुए देखना और अपनी बेटी के जीवन में खुशियां लौटते हुए देखना, बस अब यही इनके जीवन का लक्ष्य है। और हम सबको भी इसमें जो बन पाए
करना है। बाकी बहुत सारी बातें समय के साथ साथ समझ जाता है हर कोई। गुड मॉर्निंग अक्षरा, उठिए ना। क्या अभी तक सो रही हैं आप? प्लीज उठ जाइए ना। देखिए कितना अच्छा मौसम है बाहर, एकदम रिकॉर्डिंग है मेरी, गुड मॉर्निंग अक्षरा। फोन की उठिए ना। रिकॉर्ड। क्या अभी तक सो रही हैं रुको। आप? प्लीज उठ जाइए ना। देखिए मम्मा अच्छा मौसम है या बाहर। फोन के साथ क्या कर रहे हो? रोमांटिक। दिखाओ, ये कैसे बजाई आपने? वो आपके मोबाइल में जो कार रेसिंग का गेम है ना, मुझे वो खेलना है और पता नहीं ये ऑन कैसे हो गया। आप मुझसे गुस्सा हो? इधर आओ मम्मा पास। नहीं मेरा बेटी, मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। मैं आपसे क्यों गुस्सा होंगी? आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज? आज छुट्टी है ना स्कूल की। अच्छा, स्कूल की छुट्टी है तो आप जल्दी उठ गए, और बाकी दिन जब स्कूल जाना होता है तब मम्मा को परेशान करते हो। आप मम्मा से गुस्सा हो बेटा? क्यों? वो मम्मा ने आप पे गुस्सा किया ना, आई एम सो सॉरी। आपको पता है डॉक्टर अंकल क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आप सच कह रहे हो, पापा का हैंड सच में हिला था। देखा, मैंने कहा था ना आपको। हाँ डुक्कू, और आपको पता है कि पापा का हैंड आपके सामने क्यों हिला? क्यों? क्योंकि पापा आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सच्ची में? तो वो मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं आते जैसे आयुष के पापा आते, रिया के पापा आते हैं? आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। अगर आप इनसे कहोगे ना तो वो जरूर आएंगे। आपके पापा आपकी कोई बात नहीं टाल सकते। और बेटा मैंने आपसे कहा ना, पापा से बात किया करो। वो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो भी कहते हैं ना वो सुन सकते हैं। सच्ची? जी। मम्मा, वो वीडियो गेम ऑन करके दो ना। दादी आपको फोन। राधे कृष्ण पंडित जी। जी जी आज मैं कोशिश करती हूँ। राधे कृष्ण जी, वो मैंने पंडित जी से चीकू के नाम से पूजा करने के लिए कहा था। उसका जन्मदिन आ रहा है ना, इसलिए उस दिन तो हो नहीं पाएगी क्योंकि उनके घर में भी पूजा होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़े दिन पहले ही करवा लें। ठीक है ना, जैसे आप चाहें। कब करानी है? जी पंडित जी तो आज का ही बोल रहे हैं। पर इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे हो पाएंगी बेटा? हो जाएगी माँ, हम मदद करेंगे ना। अक्षरा को पता है? अभी थोड़ी देर बाद फोन करूंगी उसे, इस समय व्यस्त होती है। पता नहीं आ भी पाएगी या नहीं, या फिर चीकू को ही भेज दे थोड़ी देर के लिए। शौर्य की माँ, आप बुलाएंगी तो क्या वो नहीं आएंगी? बुला लीजिए। ये देखिए नैतिक, कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? आपको पसंद आया? सोच रही हूँ इसके साथ क्या अच्छा लगेगा, गोल्ड या सिल्वर? वैसे मुझे लगता है कि ये व्हाइट गोल्ड में ना सबसे अच्छा लगेगा। भाभी, महाराज जी पूछ रहे नाश्ते में क्या बनेगा, और आप आ रही है ना? नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। महाराज जी से कहो नाश्ते में आलू के पराठे बना दे, और दोपहर के खाने का माँ से ही पूछ लो ना। और मैं नाश्ता नहीं करूंगी। जी भाभी।
आइए ना माँ। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है तेरी? नाश्ते के लिए मना कर रही है और चाय के लिए नीचे भी नहीं आ रही। नहीं माँ, ऐसे काम कर रही थी ना। डुगू कहाँ है? नीचे है, खेल रहा है। मैं बैठती हूँ मुन्ना के पास, तू जा लल्ला को नाश्ता करा और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करा दे। फिर पूरे दिन तू होगी नहीं और शाम को वो नहीं बैठेगा। माँ, डुगू को यहीं भेज दीजिए ना, मैं यहीं करा देती हूँ। क्या हो गया है बहू, आज हर बात पे यही जवाब दे रही हो। नीचे नहीं आना, यहाँ से नहीं जाना, क्या परेशानी है बेटा? माँ, कोई परेशानी नहीं है, वो तो बस यहाँ बैठ के मेरा मतलब यहाँ बैठ के काम भी कर पाती हूँ और मैं जानती हूँ बेटा तेरे मन में क्या है, लेकिन जिस उम्मीद से तू यहाँ बैठी है उसके बारे में हम पक्की तरह से तो नहीं कह सकते ना कि ऐसा हुआ या होगा। कब तक इंतजार करेगी बेटा? तुझे क्या लगता है, ये जानते हुए कि मुन्ना हमारे साथ शामिल नहीं हो सकता, मेरा मन करता है त्योहार मनाने को, हंसने खेलने को, करना पड़ता है बहू लल्ला के लिए। हमारी जिंदगी थम गई है बेटा, लेकिन उसके जीवन की तो शुरुआत है ना। चल तू उठ, अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए नीचे जा, लल्ला के साथ समय गुजार। आज उसकी छुट्टी है ना, तो अपने साथ दफ्तर ले जा। रास्ते में दोनों जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदना। मुझे तो समझ ही नहीं आता आजकल बच्चों को क्या पसंद है, और अगर हो सके तो दोनों मिलकर उसका केक भी पसंद कर लेना। और माँ, नैतिक, तेरे नैतिक को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चल अब, चल। धोती कुर्ता और कुछ चाहिए आपको? जी, और कुछ तो याद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, हम ड्राइवर को भिजवा देते हैं मिठाई लाने। जी भिजवा दीजिए। अरे अक्षरा को फोन किया आपने? बस अभी करने जा रही थी। जल्दी कीजिए, अगर वो एक बार दफ्तर के लिए निकल गई और वहां पर काम शुरू हो गया ना, तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। ठीक है। मेरे फ्रेंड्स के लिए चॉकलेट्स और बहुत सारे टॉयज और रिया के लिए एक प्रिंसेस क्राउन और मेरे लिए एक बिग सा टॉय। मम्मा, आप मुझे क्या दोगी बर्थडे गिफ्ट? मैं आपको बिग सा बर्थडे गिफ्ट दूंगी। मम्मा, आप मैजिक शो करवाओगी ना? और एक मेरे लिए बड़ा सा बर्थडे केक बनाओगी ना? हाँ, मैं आपके लिए बहुत बड़ा बर्थडे केक बनाऊंगी, लेकिन आपको कैसा बर्थडे केक चाहिए होगा? चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट तो होगा ही। आई मीन शेप में कैसा होगा? कोई कार्टून कैरेक्टर, या फिर एरोप्लेन की शेप में, या फिर कोई क्रिकेट ग्राउंड? फुटबॉल ग्राउंड। ओह, आप और आपकी फुटबॉल। मम्मा, आपको पता है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है? नानी। वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर नानी है। हेलो हेलो माँ, कैसी है? कितने दिनों बाद आवाज सुनी तेरी। मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ। अच्छा माँ, घर में बाकी लोग कैसे हैं? काका काकी, दादी, बाबूजी? सब अच्छे हैं बेटा, अपने अपने जीवन में व्यस्त है। एक मैं ही हूं जिसका जीवन थम सा गया है। वैसे माँ,
आप लोग कभी घर आइए ना। कितने दिन हो गए आप लोग नहीं आए। उस दिन माँ, दादू और वर्षा से भी यही कह रही थी। आएंगे, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ही आएंगे। बस एक बार मेरे जमाई से। माँ, मैं तो बताना ही भूल गई आपको। उस दिन स्कूल में ना मैंने अनन्या को कितने दिन बाद देखा। कितनी प्यारी हो गई है ना वो। सब कहते हैं तुझ पे गई है। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। और वैसे भी माँ, बेटियां होती ही बहुत प्यारी हैं और ये बेटे बहुत ही शैतान होते हैं। बहुत परेशान करते हैं, तूफान मचा देते हैं। सच में माँ, और खास तौर से तब जब इनकी छुट्टी हो। अब देखिए, डुग्गू की आज छुट्टी है तो मेरे साथ ऑफिस जा रहा है। मैं ही लेकर जा रही हूँ, इसलिए ताकि ये घर में माँ और भाभी को परेशान ना करे। चीकू तेरे साथ है? चलो, ये तो और भी अच्छा हो गया। मतलब? मैंने चीकू के जन्मदिन के लिए पूजा रखवाई है घर में, वही बताने के लिए फोन किया था। थोड़ी देर के लिए उसे लेके आ जाना। पर माँ, मैं तो चली जाना दफ्तर भी बेटा, बस थोड़ी सी देर की तो बात है। इसी बहाने तुझसे भी मिलना हो जाएगा। माँ, मैं आ जाती, पर ऐसे अचानक ही यहाँ भी पूजा का कार्यक्रम बना। वो क्या है कि पंडित जी हफ्ते भर के लिए बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए वादा करती हूँ बेटा, ज्यादा देर के लिए नहीं रोकूंगी। थोड़ी देर के लिए तो आ ही सकती है ना, कब से दिखा भी नहीं है तुझे। आती हूँ माँ। शमशेर, आप प्लीज गाड़ी घुमा दीजिए। माँ बाबूजी के यहाँ चलूंगी मैं पहले। बेटा, अनन्या दीदी के पास जाओगे ना? चलो। ये तस्वीर देख रहा है बेटा, तेरे जन्मदिन की है। अब ये छोटी छोटी खुशियां कितनी बड़ी लगती है। नहीं छोटी दुल्हन, कमजोर मत पड़। हमारे हिस्से की सारी खुशियां भगवान हमें लौटाएंगे। कब भाभी माँ? अब मुझसे मेरे परिवार की हालत देखी नहीं जाती। हम सब बिखर गए हैं। बहू तो बावरी सी रात भर मुन्ना के सिराने बैठी रही, एक पल यहाँ से नहीं हिली, पलक नहीं झपकी कि शायद कोई हरकत हो जाए। लेकिन मुन्ना, मुझे लल्ला की बात पे भरोसा है भाभी माँ। हम सबको भी उस पर भरोसा है छोटी दुल्हन, और अब डॉक्टर ने भी कहा है ना कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। भगवान भाभी माँ, भगवान को मेरी बात नहीं माननी तो ना माने, लेकिन बहू की क्यों नहीं मान रहा है? वो बेचारी तो पूरे विश्वास से प्रार्थना करती है ना, उसकी बात वो क्यों नहीं मानता? मानेगा, जरूर मानेगा। अक्षरा बस आती होगी पंडित जी। आप कब तक पहुंच रहे? जी, बुआ भी आ रही, चिक्कू भी आ रहा है ना? यस, आज तो मजा आएगा। मजा तो तब आएगा जब तुम दोनों झगड़ा नहीं करोगे। शौर्य बेटा, तू पीछे वाले आंगन में जाके वहां से बैठने के लिए पीढ़े ले आ। छोटी, तू मेरे साथ रसोई में चल, प्रसाद और चरणामृत बनाना है। जी दीदी। अरे हाँ जी, आपने बाजार से सारा सामान मंगवा लिया? बस आता ही होगा। हम तो आ गए। बुआ आ गई। हेलो बुआ। हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक हूँ। कितने दिनों बाद आई बेटा।
याद नहीं आती थी हमारी? बहुत आती है दादी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।